अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब लटकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो ये प्रदर्शन आज हो रही है मार्च में होने वाली थी, बताया गया था नहीं ये 1 अप्रैल से काम स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या पता था कि हमें अप्रैल फुल मनाया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ये ग्रेनो वेस्ट का जो मेट्रो है वो भी रुका हुआ है। अब लटकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डीपीआर खेला जा रहा है। सरकार से यही उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही है कि हमेशा प्रोमिसेस फेक होते हैं कि मेट्रो तो कम से कम यहाँ दे। लोग पिस रहे हैं बिकॉज की डीपीआर बार बार कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने से लोगों के पास यहाँ कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए। 5 लाख पॉपुलेशन वाली जगह को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और मेट्रो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। से पहले बोला जाता है कि मेट्रो बस आने वाला है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। 9 साल इस राज्य में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, विकास के काम के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस 9 साल में ये सामने जो आपको पिलर दिख रहा है ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, ये यहीं पे रह गया और लोग मांग करते रहे कि उन्हें मेट्रो चाहिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जहां की आबादी 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन बावजूद वहां पर मेट्रो नहीं पहुंचा और ये यहां तक पिछली सरकार के वक्त आया था और वहीं रुका हुआ है। तो इससे आगे ये नहीं बढ़ा। लोगों का सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेट्रो नहीं आगे बढ़ा और आज लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रखा। आप देखिए तमाम लोग हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रस्सी के जरिए वो खींच करके ये जो पिलर है इसको आगे लाएंगे। ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। सांकेतिक प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो कम से कम उन्हें ये बताया जाए कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दें। हम लोग लगभग 8-9 साल से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहे हैं और सारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता को यही उम्मीद है कि मेट्रो सेक्टर 71 से कुछ आगे बढ़े। पहले भी डीपीआर पारित हो चुका है कि इसको बढ़ाने का, लेकिन अब पता चला है कि रिसेंटली ये कैंसिल कर दिया गया है। तो हमारे केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि इस डीपीआर को जल्द से जल्द फिर से पारित करवा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जनता की मनोकामना को पूर्ण करे। अब तो चुनाव आने वाला है, अब निकल के आ जाए। अब तो चुनाव आएगा, नेता आएंगे, नेता फिर बोलेंगे मेट्रो बनेगा। बिल्कुल, नेता के बातों पे अब कोई भरोसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोगों ने 2010-11 में यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट बुक कराया था और उस समय जो भी बिल्डर थे और ब्रोकर थे उन लोगों ने हमें ये जो हमें ये मिले थे, आश्वासन मिले थे कि मेट्रो आपके घर के 2 किलोमीटर दूर तक रहेगी। लेकिन 15 साल बीत गए और 2015 में हमारा शहर भी बसना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जो है मेट्रो यहाँ पे रुका हुआ है सेक्टर 71 में। रोज न्यूज़पेपर में ये न्यूज आती है कि मेट्रो आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक जो डीपीआर है वो मंजूर नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डीपीआर खेला जा रहा है। हम आम जनता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें मेट्रो से मतलब है, हम महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो शेयर्ड ऑटो वगैरह यूज करने में हमें बहुत असुरक्षा महसूस होती है। क्यों विघ्न पड़ रहा है मेट्रो आने में? कौन है जो इस यज्ञ में विघ्न डाल रहा है? मुझे तो नहीं पता, बस मेट्रो आनी चाहिए। क्यों नहीं आया? क्यों आपके नहीं शहर आया? तक क्यों नहीं पहुंची मेट्रो? क्यों नहीं आया ये इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए? सरकार किनकी है दोनों जगह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब एक ही है तो फिर ये पेंडिंग किस बेस पे है? एटलीस्ट मतलब 5 लाख पॉपुलेशन वाली जगह को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जिस समय ये बसा था उस समय ये प्रपोज्ड थे, फिर भी इसको डेवलप होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब इसके लिए विपक्ष के सर पे तो बंदूक नहीं तानी जा सकती है। 2014 से सरकार है, ठीक है, अब तो डबल इंजन सरकार भी है, चाहे तो सब कुछ कर सकती है। विधायक यहीं के, सांसद यहीं के, पार्षद भी यहीं के, और इतने सारा जनता बस चुका है। हम पिछले 15-20 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार 2 मिनट में डिसीजन ले सकती है, 2 मिनट में बजट पास कर सकती है और डीपीआर कोई बाधा नहीं है। ये सीधा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ाना सरकार मेरे हिसाब से नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है उसकी विल पावर नहीं है, वो नहीं चाहते यहाँ पे मेट्रो बने।
और मैं एज अ कॉमन मैन बताना चाहता हूँ कि मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ और हम लोग को लिटरली इतनी दिक्कतें होती हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, जो सफ़र मुझे 15 मिनट में तय करना चाहिए मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। घंटे से ज्यादा है। क्या समस्या क्यों है? समस्या ये है कि सरकार बार बार डीपीआर जा रहा है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। आप लोग समझा क्यों नहीं? आपके विधायक है, सांसद है, आप लोग समझा नहीं पाते हैं? बोलते हैं, लेकिन अभी वो चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार के पास जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पब्लिक के हित के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा वो उनके तरफ से एफर्ट नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे, क्यों रुका है? क्यों रुका है? ये तो अब लाल फीताशाही की चक्कर है और इसको क्या कह सकते हैं। जनता इतने दिखाइए शॉर्ट्स में। दिनकर जी हमारे सीनियर हैं जो हमारे साथ में और मदद कर रहे हैं। और लोगों से बात करते, कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना तो चाहते हैं यही कि दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार कुछ इस पे एक्शन नहीं ले रही है और हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, न बस है न मेट्रो है। और अब हम लोग शांतिपूर्वक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लगता है ये आंदोलन में परिवर्तन करना पड़ेगा सरकार के नजर में आने के लिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। 10 साल से दिया जा रहा है कि अब आएगा, उसी के बेस पे लोगों ने फ्लैट खरीदा था, बट आज 10 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि आएगा। कोई उम्मीद नहीं है, नहीं आएगी। और देखिए लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुमको देनी होगी और अप्रूवल का कैसा खेल, अप्रूवल का कैसा खेल, अप्रूवल का कैसा खेल, अप्रूवल का कैसा खेल। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब लटकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं अब बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मेट्रो तुमको देना होगा, देना होगा। और मेट्रो तुमको देना होगा। देना होगा। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। क्या है मनीष जी, क्यों रुका हुआ है? आप तो प्रदर्शन करते रहते हैं लगातार, बताइए। अब देखिए, ये हमारी मांग है मेट्रो के लिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो के लिए, जो कि 1 दशक से भी ज़्यादा समय से लटका हुआ है और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर जो है सो इसे अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। जब देखो तब हमेशा डीपीआर। अरे केंद्र सरकार जो है सो खुद से डीपीआर बनवा ले ना। इतनी दिक्कत है प्रदेश सरकार की डीपीआर से, केंद्र सरकार खुद डीपीआर बना ले। और ये नोएडा मेट्रो को एक्सटेंड करने की क्यों जो है जो घाटे में चल रहा है उसको क्यों एक्सटेंड करना? दिल्ली मेट्रो एक्सटेंड करे ना, दिल्ली से कनेक्टिविटी देना हमें। दिल्ली से दे कनेक्टिविटी। क्या बोलेंगे दिनकर जी, बताइए। इंटेंट नहीं है। डबल इंजन है, गति शक्ति है, किस बात की गति शक्ति है? आप यहाँ आसपास ढूंढेंगे तो एक शिलापट मिल जाएगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। 3 बार टेंडर अभी भी ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो कैसा टेंडर, कैसा शिलान्यास, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। आलोक जी, क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार मीर जी, कैसे हैं? क्यों? बस ठीक ठाक। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये दर्द है जो अगर सरकार को समझ सके, क्योंकि ये निवासी हैं जो सुबह 8 बजे अपने ऑफिसों में पहुंचते हैं। उस 8 बजे तक पहुंचने के लिए जो जद्दोजहद उनको करनी पड़ती है, अगर उसका अंश मात्र भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमें आश्वासन देते हैं हर 5 साल पे और ढोल नगाड़ों के साथ हमारे बीच में आते हैं, अगर उनको ये कष्ट और ये दर्द पता चल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिलर है अपने आप आगे चल जाएगा। दरअसल ये लोग उस शहर से आते हैं जिस शहर में सार्वजनिक परिवहन अभी नहीं है। 21वीं सदी में आप खड़े हैं, लेकिन उस शहर में कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है। किसी ने नहीं कहा। मुझे हैरानी हुई कि क्यों लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि उस शहर में आप सोचिए, नई दिल्ली के इतने करीब एक शहर बसाया जाता है, लोगों की गाड़ी कमाई ली जाती है, पहले उनका घर उन्हें देर से दिया जाता है, जब मिल जाता है तो तमाम सुविधाओं के लिए वो लड़ते रहते हैं। ये शहर लड़ने वाला शहर बन गया है। क्यों नहीं आ रहे हैं अभिषेक जी? मिहिर जी, आप तो पिछले 1.5 दशक से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले घर के लिए लड़ाई लड़ी गई, फिर उसके बाद अब
जो आपने कहा कि कोई भी यहाँ पर आप लोगों का अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों की बात करें, कोई भी गाड़ियाँ या फिर मेट्रो के पिछले कई दशकों से मांग चल रही है। जब हम 2010 में घर ले गए, हमें बताया गया था कि इस शहर पे मेट्रो आ जाएगी, है ना। जितने बायर्स है, सबसे घर खरीदार थे, सबको एक कमिटमेंट किया गया था। लेकिन हर बार पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं कि DPR अप्रूव होके जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। टेक्निकल रीजन बताया जाता है। तो यहाँ के जो भी CEO रहे हैं, करीब कई जो CEO हर बार तबादला हो जाते हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं रहता है कि जो हम फाइल भेज रहे हैं उसमें कुछ खामियां हैं और क्यों रिजेक्ट कर दिया रही, कोई भी मतलब प्रॉपर जो कह सकते हैं जानकारी नहीं दी जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हर बार हम अब यहाँ आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लगातार जारी रहेगी प्रोटेस्ट। अब एक स्टार्ट शुरू हो गई तब जारी रहेगी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है, जैसे ये जो पूरा इलाका है, अगर आप देखिए गौतम बुद्ध नगर पूरा, और यहाँ पर तमाम जिला पंचायत से तमाम जितने चुनाव होते हैं, सब में एक ही पार्टी जीतती है। कौन जीतती है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जो एक ही पार्टी जीतती है। रिकॉर्ड वोट की संख्या बढ़ती है और उसके बाद आता है इस बार सांसद के वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया जीतने का, विधायक का इतना बढ़ गया, लेकिन एक बस तक नहीं चलाया जाता है। लोगों को क्यों इस तरह से, क्या उन्हें ये उम्मीद है कि वो कुछ नहीं करेंगे तो भी वोट मिल जाएगा? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, जब नोएडा एक्सटेंशन बस रहा था तो ये बस चुका था, जी। बिल्डर अपना काम कर चुका था, बिल्डर फ्लैटें बेच चुका था। अब उन्हें बसाना था एक्सप्रेसवे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप सफर करिए, इस प्रोटेस्ट के बाद आज आप सफर करिए इस मेट्रो पे जो ग्रेटर नोएडा के लिए जाती है, परी चौक के लिए। आधे स्टेशन बंद रहते हैं। हाँ, आधे स्टेशन बंद रहती है और घाटे में चल रही है। और यहाँ पर आप देखिए एक बस भी नहीं चलती है। गलती से कभी एक बार बस चलाई भी गई थी तो वो बस जो है हमेशा फुल होती थी, पैक रहती थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकारी परिवहन यहाँ पर ना दी गई है। और ये उदासीनता है। हम लोग भी कई बार हो सकता है क्या जो हमारे प्रतिनिधि वो भी मुखर तरीके से हमारी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं या फिर स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अब हमारी जो लड़ाई है, अब सीधे केंद्र सरकार से हमारी क्वेश्चन होगी कि आप हमारी फाइल को बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। हर बार हर चुनाव में ये वादा किया जाता है कि मेट्रो आ जाएगी और शिलान्यास हो जाएगी। हमें ये बताया गया था जो ये प्रदर्शन आज हो रही है मार्च में होने वाली थी, बताया गया था नहीं ये 1 अप्रैल से काम स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या पता था कि हमें अप्रैल फुल मनाया जा रहा है। आज जो ये कर रहे हैं आप, इससे क्या मैसेज क्या है? ये हमारी कोशिश है कि ये पिलर यहाँ पर आके जम गई है और ये पिलर यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस रस्सी के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं कि पिलर को आगे बढ़ा के ले जाएं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। तो ये रस्सी है, आप देखिए, इस रस्सी को लोग खींच करके सरकार को बता रहे हैं कि आप नहीं लाएंगे तो हम इसको खींच करके ले आएंगे। और सोचिए आप कि उस शहर में, शुक्रिया अभिषेक जी, और उस शहर में ये हाल है जिस शहर की जनसंख्या लोगों का कहना है 5 लाख से ज्यादा है। DPR का कैसा खेल? क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मेट्रो लाना होगा क्योंकि DPR का खेल चल रहा है और इस खेल में पिस कौन रहा है? रेसिडेंट पिस रहे हैं जो यहाँ माइक ले लीजिए, माइक बोलिए, मैं आपको। यहाँ लोग पिस रहे हैं बिकॉज की DPR बार बार कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने से लोगों के पास यहाँ कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए। आप क्या बोलेंगे बताइए? वर्षों से सरकार बहाना बना रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं है। यहाँ तक कि मेट्रो का भी प्लान ये लोग 1 दशक से ये लोग कैंसिल करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। मेट्रो पिलर को खींचकर हम नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, इनको ये नहीं समझ में आता कि DPR बनानी कैसी है, बार बार पता नहीं कैसे फेल हो जाता है। इतने सारे पढ़े लिखे लोग सरकार से लेकर के तंत्र में हैं। कभी ये कहते हैं 71 से जाएगी, कभी कहते हैं DMRC बनाएगी, कभी NMRC बनाएगी, कभी 2 बार तो DPR फेल हो गया। करंट वाला DPR भी अभी फेल हो गया। ये कह रहे हैं कि 5 स्टेशन क्यों लेकर के आ गए, पूरा 15 का पास कराया था। तो इनको DPR बनाना नहीं आता या फिर इनको मेट्रो देना ही नहीं है, क्योंकि बाकी जगह तो मेट्रो आ रही है। बोटानिकल गार्डन की तरफ से आ गई, एयरपोर्ट बन गया, हमारा वाला बट मेट्रो बस बन के नहीं दे रहा। आलोक जी, पिछले 10 सालों से 10 लाख लोगों के कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा जाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगता है। लेकिन सबसे पहले अगर पास होगा तो सेक्टर 142 से सेक्टर बोटानिकल गार्डन का होगा और पहले अगर पास होगा तो बुड़ाकी तक पास होगा, जहाँ पे 10 लाख लोग रोजाना परेशान हैं अपने आजीविका के लिए, ऑफिसों में पहुँचने के लिए, अपने व्यापार के लिए। वहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी है कि ये ग्रेटर वेस्ट का जो मेट्रो है वो अभी रुका हुआ है। इसी के तौर पे आज हम लोग सांकेतिक रूप से, और सांकेतिक क्यों, अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा के कष्ट को आज हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सरकार जागेगी और इस मेट्रो का जो है DPR जल्द से जल्द पास कराकर इसको बनाने का काम करेगी। हम सभी लोग मेट्रो के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग
पिछले 1.5 दशक से वेट कर रहे हैं मेट्रो का। कभी DPR रिजेक्ट होती है, कभी आश्वासन दिया जाता है, यही सब चीजें चल रही है, लेकिन अभी तक मेट्रो के लिए कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। बढ़ा दीजिए, और लोग भी बोलना चाहेंगे तो। 10 से 15 लाख की जनता जो है, रोज किसी को गुड़गांव जाना होता है, युवा लोग पढ़ने जाना होता है, और यहाँ पे मेट्रो की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से पर्सनल व्हीकल निकालना होता है और रोज ट्रैफिक का सामना करना होता है। चाहे वो गौर सिटी हो, चाहे हनुमान मंदिर, आप देखिए शाम के समय निकलने का सुविधा नहीं होता। अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उसको निकलने की सुविधा नहीं होती है। तो बहुत तरह की परेशानियां हो रही है पब्लिक को, इसलिए पब्लिक का डिमांड है कि आप जल्द से जल्द मेट्रो लाएं। जल्द से जल्द मेट्रो लाएं। बताइए, पकड़ लीजिए, बताइए। ये मेट्रो ना होने से यहाँ हजारों लोग हैं जो डेली सफर करते हैं और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। ऑटो से जाएं या कुछ करें, एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा सेफ्टी का कोई वो नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी 2 दिन पुरानी बात है, अभी बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि मेट्रो आने से हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, बच्चों के है, उनके लिए सुविधा होगी। ऑटो मनमानी किराया लेता है। यहाँ पे जब हमने घर लिया था तब हम सबको एक ही सपना दिखाया गया था कि यहाँ आपका घर मेट्रो स्टेशन के पास होगा और आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। तो आज भी पिछले 10 साल से हम लोग मेट्रो आने का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वो मेट्रो कब आएगी। धन्यवाद। कब आएगी? ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बताइए, बताइए। बोलना चाहेंगे कि कहीं भी किसी को जाना अगर है तो आपको कम से कम घर से 3 घंटा पहले निकलना होगा, स्टेशन या एरोप्लेन कहीं पर भी जाने के लिए। मेट्रो की सुविधा आने से कम आप आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में आप कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, स्टेशन या मेट्रो स्टेशन। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। और देखिए तमाम लोग हैं, बताइए। हमारे यहाँ मेट्रो का ये 4-5 साल से ऐसा चल रहा था कि अब आती है, अब आती है। कई लोग इस पे बोल भी चुके हैं और मैं भी दोहराना चाहूँगा, 2 साल पहले भी बोला था कि ये मेट्रो एक्सटेंड होगी, बट पता नहीं सरकारी कागजों में कहाँ खोई हुई है। आज तक काम आगे नहीं बढ़ा है और हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। बहुत सफ़र कर, सरकारी कागजों में खोया हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ा है, लोगों का कहना है। नमस्ते सर। बताइए। अब करीब 10 साल से हम मेट्रो की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। सरकार को हमने खूब अच्छा बहुमत से जिताया भी, पर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ, और देखिए, हाँ, बताएं जी, बताइए इसको लेकर। हाँ। सर, मेरा नाम दीपांकर है और मैं पिछले लगभग 8 सालों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहा हूँ। सर, आज स्थिति ये है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे सुविधा नगण्य है, ना बस चलती है, ना मेट्रो आ रही है। मेट्रो पिछले कई सालों से हम लोग बस सुनते आ रहे हैं, वो कागजों में फाइल दौड़ रही है। DPR सिर्फ खेला जा रहा है। हर बार एक नया वादा नए मेट्रो स्टेशन के साथ में आती है। तो हमारी यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे मेट्रो का पास होना चाहिए, टेंडर पास होना चाहिए, ना कि अप्रूवल और बाकी चीज। और आप देखिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है और यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं लगातार। अंजना जी, क्या कहेंगी? बस सरकार से यही उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही है कि हमेशा प्रॉमिसेस फेक होते कि मेट्रो तो कम से कम यहाँ दे। कॉमन जो हमारी व्यवस्था है पूरी इनक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें कैब्स करने पड़ते हैं, सब कुछ हमारा मिडिल क्लास के इसमें नहीं होता है। चाहिए ग्रेटर वेस्ट में अब लटकाना बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए तमाम लोग यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं, अभिषेक जी हैं, तमाम लोग हैं। और ये तमाम लोग क्या कहेंगे, कब तक? देखिए, हम तो 15 साल हो गए देखते देखते। ये मेट्रो का जो पिलर है वाकई 1 इंच भी नहीं खिसका, जैसा कि मैं सुन रहा था। और देखते देखते बिल्डर्स ने भी हमें यही सपने सजाए कि मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, लेकिन नहीं आई है। ठीक है, और देखिए तमाम लोग यहाँ से आगे तक लगातार लाइन में खड़े हैं। क्या बोलिएगा? मेट्रो इस बार मेट्रो आनी चाहिए। हाँ। बहुत दिन हो गया, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं, सारे लोग जो है हमेशा हर एक चुनाव के पहले जुमलेबाजी करते आए हैं। अब हमें मेट्रो चाहिए होगा। यहाँ की आबादी 8 से 10 लाख से ज्यादा हो गया है, मेट्रो बहुत जरूरत है। और ये देखिए लोग, हाँ बताइए। जैसा कि काफी दिनों से पता है कि यहाँ की जनता इतना लोड हो गया, 10 से 15 लाख लोग रह रहे हैं अमीर जी, और गुड़गांव तक सफर कर रहे हैं।
इतनी देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी चल रही है, इतने हाईवी लेवल पे गाड़ियाँ चल रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। कम से कम मेट्रो वादा करके भी वापस लिया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कब स्टार्ट होगा। इससे पूरी जनता, सब लोग परेशान है। नेता लोग तो अपना मजा ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। ये मुझे सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आती। जिस रूट पे एनएमआरसी को राइडरशिप नहीं मिल रही, वहाँ का डीपीआर ओके हो जाता है, वहाँ पे मेट्रो चल पड़ती है, वहाँ पे लॉस में जा रही है। और जहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बस चुकी है, उस एरिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कभी सांसद के पास, कभी मंत्री के पास, हम लोग तो कागजों के अंदर उलझ के रह गए। जब कागज अभी पूरे नहीं हो रहे तो ग्राउंड पे क्या हाल करेंगे? ये कागज पूरे नहीं हो रहे, ग्राउंड पे क्या हाल करेंगे? और देखिए हर तरफ लोग हैं और भीड़ है यहाँ पर। देख लेते हैं क्या हो रहा है। आ जाइए। हाँ, और देखिए, और यहाँ पर काफी भीड़ है। एक सेकंड थोड़े, हाँ, क्या कहेंगे बताइए सर? ये क्यों नहीं आ रहा है मेट्रो? सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने कम क्षेत्रफल में यहाँ पर 10 लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं और कन्वेंस का साधन जो है ना, तो बसें हैं, कुछ भी नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं, आए दिन इतना जाम हो जाता है। सुबह और शाम आप देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हो किसी को तो यहाँ की सड़कों से निकल नहीं सकता। तो सार्वजनिक वाहन, मेट्रो जैसी चीजें तो यहाँ पर इमीडिएट देनी चाहिए, क्योंकि अब 10 लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं और अभी उतने ही आने वाले भी हैं। ठीक है। क्या देखिए, हमें जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट को या ग्रेटर नोएडा को एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें मेट्रो की जरूरत है, हमें पब्लिक कन्वेंस की जरूरत है। इतनी पब्लिक रहती है सुबह शाम, यहाँ से घंटों, इस जगह से 2 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करने में घंटों जाम लगता है और आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं पब्लिक कन्वेंस ना होने की वजह से। तो इतनी जनता है, यहाँ से हम सरकारों को चुनकर भी भेज रहे हैं, हमारे नुमाइंदे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और डीपीआर का खेल खेल रहे हैं। नुमाइंदे गायब हो जाते हैं? कहाँ गायब हो जाते हैं? बस वोट लेने आते हैं। यहाँ तो हालत ये है कि मेरी पत्नी ने जॉब छोड़ी, क्योंकि मेट्रो हमारे घर से 13 किलोमीटर दूर है। आना जाना अकेले, वीमेन सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, इस चक्कर में जॉब छोड़नी पड़ गई। आप बताइए, लीजिए बताइए क्या चल रहा है? सर, हमारे पास एक ही चीज जानते हैं कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। हम पिछले 10 सालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पे नोएडा से, नोएडा के अंदर में बच्चों को कहीं स्कूल कॉलेज भेजना है तो 300-500 रुपया किराया लगता है रोज का। अब कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे? इसलिए हमें मेट्रो जरूरी है, मेट्रो चाहिए तो चाहिए। मेट्रो नहीं है सबसे बड़ी समस्या सर, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, 10 साल हो गए सर बोलते हुए कि कहते हुए। बहुत सारे जो है आंदोलन भी किए जाते हैं, अखबारों में आता है, आने वाली है, इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसा आ जाता है, पता चलता है नहीं आ रही है, रुक गया है कब। हर चुनाव से पहले बोला जाता है कि मेट्रो बस आने वाला है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। आज तक धरातल पे मेट्रो नहीं दिखा के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो 2015-16 से जब तक लोग यहाँ आने लग रहे थे, तब से हमारा प्रयास था कि इस रूट पे मेट्रो आए ताकि लोगों को सुविधा हो। लेकिन बार बार डीपीआर बनना, बार बार हमें आश्वासन देना, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई किसी को चिंता ही नहीं है। किसी को चिंता, वोट लेना बस यही एक रह गया है। बाकी हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारी जो ये तो मूलभूत सुविधा है जो देनी चाहिए सरकार को, इसके बावजूद भी, इतने प्रयासों के बाद भी आज तक कोई इसकी सुनिश्चितता सरकार की तरफ से नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ पे मेट्रो की लाइन ना आ जाए। जब तक ना आ जाए तब तक लड़ते रहेंगे। और 1-2 लोग और हैं, और भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब इधर आए। भट्ट साहब पुराने क्रांतिकारी रहे हैं, लड़ते रहे। बताइए भट्ट साहब, क्या समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? समस्याएं तो बहुत है। ये मेट्रो की क्यों नहीं हो रही है? मेट्रो का देखिए, जो मेरा अपना असेसमेंट है कि सबसे बड़ा तो पब्लिक अवेयरनेस की बात है। पब्लिक जो है बाहर आती नहीं, जो है आपको डेली जो है 1-1, 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम में जो फास्टा मंजूर है। आपको जहां आपका जो है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में जा सकते हैं, वहाँ आपको जो है 400-500 रुपये देना मंजूर है। लेकिन आपको हफ्ते में जो है, हफ्ते या महीने में जो है, क्या नाम है, 10 मिनट जो है किसी भी जो है आंदोलन के लिए, जो है अपनी डिमांड के लिए जो है बाहर आने के लिए आप तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। क्या कहेंगे?
अभी ये जो डबल इंजन की सरकार है और अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, लेकिन मेट्रो आगे नहीं बढ़ रही है। इसको जल्दी जल्दी आगे तक नोएडा एक्सटेंशन तक पहुंचाया जाए। तो इस मुद्दे को हम लगातार कवर करते रहेंगे और सवाल सिर्फ ये नहीं है, मेट्रो नहीं है, यहाँ सार्वजनिक परिवहन भी नहीं है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो आप समझिए इससे एक शहर जो है बस जाता है और वहाँ सुविधाएं नहीं होती तो लोग कैसे परेशान होते। ये मिडिल क्लास है जो टैक्स भरता है, जिसे बिल्डर भी लूटता है, अस्पताल में भी लूटा जाता है, स्कूल में भी लूटा जाता है और सरकार से भी उसे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। वरिष्ठ सहयोगी दिनकर पांडे और राजकुमार के साथ मिहिर गौतम।